अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम कुछ बुनियादी इस्तिलाहात से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे, एक टूल्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे और फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखेंगे आर्डुइनो पे जो कि हम चलाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बुनियादी इस्तिलाहात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, जिनसे वाक़फ़ियत इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जब मैं आगे चीज़ें हम आगे डेवलप करते जाएंगे तो आपको जो है ना को अजनबियत महसूस ना हो उससे, क्योंकि उस सूरत में आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी चीज़ों में। तो ये ज़रूरी है कि आप जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप उनसे वाकिफ़ हों ताकि आपके जहन में वो सारी तस्वीर बने जो कि मैं बनाना चाहता हूँ। जिससे ये है कि आपको अंदाज़ा भी होगा और दिलचस्पी भी आपकी चीज़ों में कायम रहेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत बुनियादी इस्तिलाहात से, वो हैं वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज जो है वो आपको पता है कि बैटरी इसका सोर्स होती है। तो ये मेरे पास एक मिसाल के तौर पे एक बैटरी है। आप इस बैटरी को गौर से देखें तो इस पे उमूमन लिखा होता है कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है। ये है 1.5 वोल्ट की बैटरी। 1.5 वोल्ट का मतलब ये होता है कि इस बैटरी का, ये देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे और एक नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान 1.5 वोल्ट का डिफरेंस है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल के अलावा इसको ग्राउंड भी कहते हैं। तो अगर आप एक तार को इस पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जोड़ दें तो इसमें से जो चीज़ फ़्लो करेगी उसे कहते हैं करंट। तो वो करंट जो है ना वो यहाँ से फ़्लो करके यहाँ तक आएगा। तीसरी चीज़ जो है वोल्टेज और करंट के अलावा वो है रजिस्टर। और रजिस्टर जो है वो चीज़ है जो कि करंट को इस बैटरी के टर्मिनल के यहाँ से यहाँ पहुँचने में अगर आप रजिस्टर लगा दें तो वो रजिस्ट करेगा, वो रोकेगा नहीं लेकिन वो रजिस्ट करेगा। तो रजिस्ट करने का मतलब ये है कि वो करंट की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, बजाय इसके कि अगर इसको शॉर्ट कर दें तो करंट सारा फ्लो कर जाएगा और बैटरी थोड़ी देर में खाली हो जाएगी। तो रजिस्टर जो है ना वो उस करंट को कंट्रोल करता है। इन तीनों की जो अलामात हैं वो भी आपको मैं समझाई देता हूँ। सबसे पहले देखिए वोल्टेज, इसका सिंबल है वी। वी से इसको ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट जो है ना वो है वोल्ट्स, यानी यूनिट से मुराद इकाई है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो आप चीनी ख़रीदते हैं, आप उसे पूछते हैं भाई चीनी कितनी चीनी चाहिए, अमाउंट तो वो किलो में होती है। इस तरह किलो जो है ना वो एक इकाई है, लीटर एक इकाई है। तो वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाएगा, वोल्ट्स में मेजर किया जाएगा। तो वोल्ट्स जो है ना वो इसका यूनिट है, इसको वी से ज़ाहिर करते हैं। दूसरी चीज़ है करंट। करंट का जो यूनिट है उसको कहते हैं एम्पियर और इसको आई से ज़ाहिर करते हैं। ज़ाहिर करने से मुराद ये है कि जब हम किसी कागज़ पे लिखेंगे कि भाई ये वोल्ट्स है और ये एम्पियर है तो ये कैसे इसको डिनोट कैसे करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है रजिस्टर। इसका जो यूनिट है वो है ओहम। घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक इकाई है। जैसे किलो एक इकाई है तो ये ओहम भी एक इकाई है। इसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट ऐसे होता है और इसका जो सिंबल है वो है आर। इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसमें अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जब वक्त आएगा तो उसको देखा जाएगा। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों को अगर आपने मेजर करना है तो फिर ज़ाहिर है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इसकी मिकदार कितनी है नंबर्स में। तो जैसे हम लिखते हैं कि 1.2 वोल्ट्स की, मैंने आपको भी दिखाया कि ये बैटरी है, सॉरी ये 1.5 वोल्ट्स की बैटरी है। 1.5 वोल्ट्स की ये बैटरी है। तो ये जो यूनिट्स मेजरमेंट की मिकदार है ये भी हो सकता है कि ये 1, 2, 4, 10 हो और ये भी हो सकता है कि ये 1 लाख हो या 1 मिलियन हो।
या ये 0.000001 वोल्ट हो, तो उस सूरत में हम इनको कैसे लिखते हैं या बताते हैं या बोलते हैं। तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि ये जब मिकदारें जो वोल्टेज करंट और रजिस्टर की हैं, ये जब 1 2 4 10 होती हैं तो फिर तो मामला ठीक है, लेकिन जब ये मिकदार बहुत छोटी हो जाती है या बहुत बड़ी हो जाती है, मिसाल के तौर पे 1000 वोल्ट्स हो जाते हैं या 1 लाख वोल्ट्स हो जाते हैं या 1 बिलियन वोल्ट हो जाते हैं, तो उनको लिखना जो है ना वो फिर इतने सिफर डालने के का मसला हो जाता है लिखते हुए। तो उसके लिए कुछ नोटेशंस बनी हैं। वो नोटेशंस क्या हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर 1000 वोल्ट्स है तो इसको हम यूँ भी लिखते हैं कि ये 1 किलो वोल्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो के है वो हो गया 1000 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ये 5 किलो वोल्ट, तो इसका मकसद ये होगा कि ये कितने वोल्ट्स हैं जी, ये 5000 वोल्ट्स हैं। चूँकि के जो है ना वो 1000 के बराबर है, तो 5 के हो गया 5000 के बराबर। अच्छा, इसी तरह अगर ये लिखा है कि अगर यूँ हो मिसाल के तौर पे कि 1 मिलियन वोल्ट हो, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके साथ लिखा होगा कि ये 1 मेगा वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये m है ये हो गया बराबर मिलियन के। सेंस बनता है। तो मिसाल के तौर पे 5 मेगा वोल्ट का मतलब ये हो गया कि ये कितने हो गए, 5 मिलियन वोल्ट्स। अच्छा, ये जो मेगा और के है, इसको एक और इसकी टर्मिनोलॉजी यूँ भी है कि इसको हम 10⁻³ भी लिखते हैं। इसी तरह ये m जो है मेगा, ये 10⁻6 भी लिखते हैं। अब इसको कैसे भी गिन सकते हैं कि इसमें 6 सिफर हैं तो 10 के ऊपर 6 लगा दिया, इसके ऊपर 3 सिफर हैं तो ये इसके एक के आगे 3 सिफर हों तो ये 10⁻³ हो गया। अच्छा, इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि आप 10 को 3 दफ़ा ज़रब दें, तो ये 10 100 और जो 10,000 हो गया। इसका मतलब ये है कि 10 को आप 6 दफ़ा ज़रब दें, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10। इसका मतलब ये होता है कि आप 10 को 6 दफ़ा ज़रब दें, लेकिन इतनी ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। तो 10 ज़रब 10 10⁻6 जो है ये हो गया 1 मिलियन वोल्ट्स। अच्छा, अब ये जो वोल्टेज और रजिस्टर हैं, ये हमारे पास एक टूल होता है जिसको कहते हैं मल्टीमीटर। तो मैं इसका आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपके लिए ये चीज़ अजनबी ना रहे। और ये देखिए, ये मल्टीमीटर है। इस पे जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है वो है वोल्टेज, जो ये है लिखा भी हुआ है, और ओहम्स में। इसमें देखिए ये वोल्टेज पे ना सेक्शन बने हुए हैं। तो सेक्शन बने होने का मतलब ये है कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं और उसे कहते हैं भाई 3 किलो चीनी दे दो, तो वो जो बाट रखता है दूसरी तरफ, उसे अंदाज़ा होता है कि ये मैंने 3 किलो डाली है, तो वो किलो के बाट रखेगा। अगर वो कोई चीज़ पाव में मेजर कर रहा है तो वो पाव के बाट जो है ना वो अपने उस तराजू पे रखेगा। तो ये भी वही हिसाब है। यहाँ पे हिसाब ये है कि अगर आपका वोल्टेज सोर्स जो आप मेजर करने लगे हैं या जिसको नापने लगे हैं वो 2 वोल्ट से कम है, तो आप इसको 2 पे रखें। इसको ऑन कर लें पहले। और अगर 20 वोल्ट से कम है तो यानी 5 और 10 और 15 वोल्ट तक है तो फिर आप उसको 20 पे रख लें। और 200 वोल्ट से कम है तो फिर आप 200 पे रख लें। इसका मकसद ये होता है कि अगर ये 2 पे है तो और इसको आप 5 वोल्ट का सोर्स दे दें तो उसको मेजर नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरह रेजिस्टेंस की तरफ भी यही सूरत हाल है कि अगर आपका 2 किलो ओम का या 100 से 200 से नीचे है तो फिर आप इसको इधर रख लें। 2 किलो ओम है यानी 2000 ओम, उससे कम है तो फिर इधर रख लें। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। अच्छा, ये तो हो गया वोल्टेज और करंट, लेकिन इसकी ये जो 2 तारें लगी हैं इनका क्या हिसाब है। तो इनका हिसाब ये है कि ये वो कॉमन तार है, ये आपने हमेशा इधर लगानी है ब्लैक,
कॉम इस पे लिखा होगा, ये ग्राउंड है असल में, ये ग्राउंड है। और ये जो रेड टर्मिनल है ये हमेशा या तो यहाँ लगाना है ओहम पे, ये बीच में ओहम बना हुआ है, या वोल्टेज है या फिर एम्पियर, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम या तो वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे या ओहम इस्तेमाल करेंगे। तो करंट के मेजर करने की उमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम ही प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत होती है। तो हम इससे सिर्फ वोल्टेज मेजर करते हैं। जब वोल्टेज मेजर करनी है तो इसको वोल्ट्स में लगाना है, वोल्ट्स में लगा लिया और इसको यहाँ से वोल्ट्स पे ले आए। अच्छा, हमारे पास जो बैटरी है ये हमें पता है कि 1.5 वोल्ट है, तो इसको हम नाप के देखते हैं कि ये इसके 2 टर्मिनल हैं, इसको इधर लगाएं और काले को ग्राउंड पे लगाएं। इसको मैं ऐसे लगा रहा हूँ, पकड़ना ज़रा इसको आसान नहीं है, ये टच होनी चाहिए यहाँ पे। और ये हमने टच किया, वो क्या दिखा रहा है 1.613 वोल्ट्स। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं 1.6 वोल्ट्स। अच्छा, इसको अगर उल्टा कर दें तो क्या होगा, ये देखिए अभी भी 1.6 है लेकिन उसके साथ एक माइनस लगाया है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो बैटरी के ग्राउंड पे लगा दिया हुआ है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वोल्टेज मेजर करते हुए, सिर्फ वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। आप देख रहे हैं मल्टीमीटर पे माइनस का साइन आ गया हुआ है। अच्छा जी, मल्टीमीटर पे माइनस का साइन आ गया तो फिर काम ख़राब नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ये पता चल जाएगा कि आपने टर्मिनल उल्टे लगाए हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपने अब जहाँ पे मेजर कर रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव पे नेगेटिव लगाना है, वरना माइनस का साइन देखने के लिए तैयार हो जाएं, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब 1-2 रजिस्टर्स मेजर करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं वो। तो मेरे पास यहाँ किट में बहुत सारे रजिस्टर पड़े हैं, ये देखिए जी, मिसाल के तौर पे ये 330 ओम का रजिस्टर है। 330 ओम का रजिस्टर का मतलब ये है कि देखें यहाँ पे 200 से तो बड़ा है और 2K से छोटा है, तो इसका मतलब है हम इसको 2K पे रखेंगे तो इसको मेजर करना चाहिए। तो इस यहाँ पे रजिस्टर मेजर करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा। तो देखते हैं ये मेजर करता है। हाँ, एक गलती हो गई, यहाँ वोल्टेज पे लगा हुआ है, ये वोल्टेज पे रजिस्टर मेजर नहीं कर सकता, इसको आपको इधर लगाना है। कॉमन टर्मिनल वहीं रहेगा जो ग्राउंड है। अच्छा, जो नए मल्टीमीटर हैं उनमें उमूमन ये जो वोल्ट्स और ओहम है ये एक ही जगह पे मेजर होते हैं। तो ये जो कि मेरे पास एक बहुत ही पुराना मल्टीमीटर है तो इसमें अलग-अलग है। तो देखते हैं, ये देखिए जनाब, अब मसला ये है कि ये तो हो गए 330 ओहम, लेकिन वो दिखा रहा है 0.32 के 0.328। सो 0.328 0.328 का को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे करेंगे कि ये देखिए ये के लिखा हुआ है, के का मतलब है कि जो वैल्यू आएगी उसको आपने 1000 से ज़रब देनी है। तो 0.328 को 1000 से ज़रब देनी है। तो जब आप 0.328 को 1000 से ज़रब दें तो ये कितना बनता है, ये बनता है 328 ओहम, या आप सिर्फ ये साइन भी लगा सकते हैं। तो 328 ओम, यहाँ पे 330 ओम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ही है। अच्छा जी, एक और रजिस्टर देख लें, ये 100K का रजिस्टर है। 100K का रजिस्टर, 100K का मतलब ये है कि 20K वाला तो इसको मेजर नहीं करेगा, 200K वाला करेगा। तो इसको क्या दिखाना चाहिए? चूँकि आपने हिसाब समझ लिया है, तो मल्टीमीटर अगर 200K पे है और 100K हम मेजर करने लगे हैं तो वो हमें क्या दिखाएगा? ये देखिए, इसने दिखाया हमें 100K, 100.1। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, आखिरी डिजिट में कोई इससे ज़्यादा मसला नहीं है। अच्छा, ये देख लें कि अगर मैं इसको 20K पे रखूं और मैं 100K का रजिस्टर मेजर करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वहाँ 1 लिखा हुआ है। एक का मतलब ये है कि ये इसकी रेंज से बाहर है।
तो ये इसको मेजर नहीं कर सकता। इसको 200 के पे रखना पड़ेगा तो तब ये इसको मेजर करेगा। अच्छा जी, वोल्टेज हो गया, हमने देख लिया मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करना है, और रजिस्टर हमने मेजर कर लिया। अब एक चीज़ है बहुत ज़रूरी, वो है डायोड, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह हमने वोल्टेज, रजिस्टर और करंट को देखा है, इसी तरह एक चीज़ है डायोड। लेकिन डायोड पे जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें जब किसी कागज़ पे या स्कीमेटिक में ड्रा होती हैं तो कैसे होती हैं। तो वोल्टेज तो बहुत सिंपल है। वोल्टेज एक लाइन लगी होगी और उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई साहब ये हैं 3.3 वोल्ट्स, ठीक है। रजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा है कि वो इस तरह डायग्राम में शो होगा। इसका मतलब है कि ये एक रजिस्टर है, इसके ऊपर आर लिखा होगा, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू भी लिखी हो, यानी कि लिखा हो कि आर 220। इसका मतलब है कि ये 220 किलो का रजिस्टर, 220 ओहम का रजिस्टर है। या यूँ हो सकता है कि ऐसे रजिस्टर बना हो और उस पर लिखा हो 2K, तो इसका मतलब है कि ये 2000 ओहम का रजिस्टर है। के जैसा कि आपको बताया, के से मुराद हज़ार है। अच्छा, रजिस्टर हो गया और वोल्टेज हो गई। इसके अलावा करंट को कैसे दिखाएंगे? करंट को तस्वीर में दिखाने का तरीका अमूमन एक तीर ही होता है। ये वो पीपल पार्टी वाला तीर नहीं है, ये असली वाला तीर है। तो वो मिसाल के तौर पे ये एक बैटरी बनी है, और अगर इसके ऊपर आप एक तार को दिखाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट जो है ना वो ऐसे करके दिखाया जाएगा कि भाई साहब ये करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो है डायोड। ये डायोड क्या चीज़ है? अच्छा, डायोड एक ऐसी चीज़ है कि जो करंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसका सिंबल ऐसे होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी का एक टर्मिनल इधर आप लगा दें पॉजिटिव और इधर, तो इसके बीच में से करंट फ्लो करेगा। ये तो आप तो कहेंगे भाई ये तो बहुत ही फजूल सी बात है, ये तो तार में से भी फ्लो करता है। लेकिन एक फ़र्क है, तार और रजिस्टर को आप जैसे मर्ज़ी लगा दें वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, तो उनमें से करंट हर सूरत में फ़्लो करेगा मिसाल। लेकिन डायोड का हिसाब ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करें कि मिसाल के तौर पे डायोड के जो ये वाला टर्मिनल है इसको पॉजिटिव से जोड़ दें और इसको नेगेटिव से जोड़ दें, तो इस केस में करंट इधर जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जा सकेगा। उसकी वजह ये गेट होता है। ये गेट एक तरफ ही खुलता है। ये करंट को जो है ना, जैसे वन वे दरवाज़ा समझ लें कि बस एक ही तरफ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। आपको बहुत सारी जगहों पे जो है ना एयरपोर्ट वगैरह में इस किस्म के दरवाजे मिलते हैं जहाँ पे वो बस आप एक ही तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, दूसरी तरफ नहीं आ सकते, सिक्योरिटी से जैसे गुजरते हैं। हाँ, आपके पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो सारे दरवाजे किसी भी वक्त खुल सकते हैं आपके लिए। तो ये जो डायोड है ये रजिस्टर से मुख्तलिफ इस वजह से भी है कि इस रजिस्टर में करंट इधर भी फ़्लो करेगा। अब अगर इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दें, नेगेटिव इधर लगा दें, और अगर पॉजिटिव इधर लगा दें, नेगेटिव इधर लगा दें, तो इधर भी फ़्लो करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डायोड में ऐसा नहीं है। डायोड में करंट एक ही तरफ फ़्लो करेगा और इससे हम डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हम कुछ एप्लीकेशन बाद में भी देखेंगे, लेकिन अभी जो है इसको मज़ीद समझने के लिए ये आप ये समझें कि जो डायोड हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड होते हैं। इनमें से एक बहुत ही स्पेशल डायोड होता है, इसको कहते हैं LED। नाम तो सुना होगा आपने, बहुत मशहूर नाम है, लेकिन उमूमन पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। तो इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब ये है कि इस डायोड का जब पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी के पॉजिटिव पे लगाएंगे या किसी वोल्टेज सोर्स पे लगाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से लगाएंगे,
तो इसमें से लाइट निकलेगी। इसको ऐसे जाहिर करते हैं, इसके साथ ना 2 तीर लगे होते हैं, इसका मतलब है कि इसमें से लाइट निकलेगी अगर आप वोल्टेज सोर्स के साथ इसको सही लगाएं। तो मिसाल के तौर पे जो एलईडी है, ये देखिए, ये एक एलईडी है, ये एक लाइट एमिटिंग डायोड है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी एक टांग लंबी है और एक टांग छोटी है। इसका क्या मकसद है, सही समझे। इसका मकसद ये है कि अगर लंबी टांग को बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज से लगाया और छोटी टांग को नेगेटिव से लगाया तो तब डायोड काम करेगा, वरना नहीं करेगा। उल्टा लगा दिया तो नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक बैटरी पड़ी है, इस पे 2 टर्मिनल हैं, कैमरे की बैटरी है, ये प्लस और माइनस, उम्मीद है आपको नज़र आ रहे होंगे, प्लस और माइनस। तो ये डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, मैं अगर इसका लंबी वाली टांग प्लस पे लगाऊं और माइनस वाली टांग माइनस पे लगाऊं तो बैटरी एलईडी को जलना चाहिए। देखते हैं। ओ वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एलईडी जल गई। अच्छा, अब इसको उल्टा लगा दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डायोड को उल्टा लगा दें तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से करंट एक ही तरफ जाएगा। अच्छा, इस जुगाड़ जो मैंने किया है अभी एलईडी जलाने वाला, इसमें मसला ये है कि मैंने कोई रजिस्टर नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि जो ही ये एलईडी यहाँ पे लगती है तो करंट जो है ना इस बैटरी के इस टर्मिनल से इधर फ्लो करना शुरू हो जाता है और बेदहा फ्लो करता है। इसका मतलब है कि कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो ज़्यादा देर लगी रही तो थोड़ी देर में या तो एलईडी फ़ारग हो जाएगी और या बैटरी फ़ारग हो जाएगी। ये अभी भी थोड़ी सी गर्म हो गई है। तो ये बहुत सारी एलईडीज़ आपकी किट में भी हैं, आप उनसे तजर्बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। थोड़ी सी हम प्रोग्राम करेंगे आज, एक छोटा सा। और वो प्रोग्राम ये होगा कि हम इसी एलईडी को, ये जो भी एलईडी मैंने बैटरी से जलाई है, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर को बताएंगे कि भाई ज़रा इसको चलाओ। तो ये वो किट है जो इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उनो R3। इस पे ये जो कंट्रोलर लगा है इसके बारे में भी कुछ आप समझ लें। छोटी सी बात वो ये है कि अगर आप गौर से देखें तो ये इसके ऊपर एक खड्डा बना हुआ है, नॉच, इसको नॉच कहते हैं, और इसी नॉच के साथ एक छोटा सा डॉट भी लगा है। शायद आपको कैमरे में मैं दिखा सकूं कि नहीं। तो ये वो डॉट है। ये मैं इस 2 बड़े डॉट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस छोटे डॉट की बात कर रहा हूँ। इस छोटे डॉट का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर आपने इसकी 28 या 30 के 32 पिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 पिने हैं, तो फिर पिन नंबर 1 किधर है? तो वो जो पिन नंबर 1 है वो इस नॉच के साथ होगी। तो ये पिन नंबर 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 14 तक, और फिर 15 16 17 18 28 तक। तो ये जो नॉच है या ये जो डॉट है ये तमाम आईसीज़ पे बना होता है। आप अगर इस छोटी सी आईसी को देखें तो इस पे भी बना हुआ है, आपको शायद कैमरे में नज़र ना आए, लेकिन तमाम आईसीज़ पे बना होता है। तो इससे पता ये लगता है कि पिन 1 किधर है। अच्छा, अब ये जो सारी पिनें हैं ये इन टर्मिनल पे भी अवेलेबल हैं, तो कौन सी किधर है ये हम जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको भी देखते जाएंगे। फ़िलहाल हमने करना ये है कि इसको यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करें। तो मेरे पास ये यूएसबी केबल है, थोड़ी सी लंबी केबल मैं लेके आया हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप ज़रा दूर पड़ा है। तो इसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। जी, तो सबसे पहले आर्डुइनो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा आईडीई से, जैसा कि पहले भी शायद बताया कि मुराद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसलिए है कि इसमें आप किसी एक ही प्रोग्राम में आप कोड भी लिख रहे हैं, वो कोड कंपाइल भी होता है, वो कोड लोड भी होता है कंट्रोलर के अंदर।
तो इसलिए ये इंटीग्रेटेड है। हम आप यहाँ से ऐसा करेंगे कि ये MSI इंस्टॉलर है, विंडोज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड करें। अगले पेज पे सिर्फ जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दें और फिर दोबारा जस्ट डाउनलोड ईमेल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लिया तो ये जनाब हमारे पास डाउनलोड आ गया। अब हम इसको डबल क्लिक करें और इसको इंस्टॉल करें तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। इसमें कुछ वक्त लगेगा। तो मेरा ख्याल है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। ये मेरे पास स्टार्ट मेन्यू में आ गया है। अब इसको चलाएं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई गेम इंस्टॉल करने के बाद चलाते हैं। तो जनाब जब इंस्टॉल हो जाए तो इसको चलाएं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई भी गेम इंस्टॉल करके चलाते हैं। तो ये जो विंडो सामने आपके खुल गई है ये है आर्डुइनो का IDE। तो IDE में ज़रा अब देखने की चीज़ ये है कि ये आपको पूरा नज़र आ रहा है कि नहीं। एक सेकंड में इसको ऊपर ले अच्छा नहीं आ रहा है आपको नज़र। ये जनाब अली यहाँ तक नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें देखिए ये पहला पेज है जो ही खुलता है तो इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक सेटअप, तो सेटअप में आपके प्रोग्राम का वो हिस्सा लिखा जाएगा जो कि एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है और लूप में वो लिखा जाएगा जो कि आप जब इसको पावर देंगे तो ये चलता ही रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि इसमें एक इस किट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये किट आप और से देखें तो इसमें एक ये L लिखा है। ये जो L है ये भी एक LED है। ये इसी किस्म की LED है जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई, लेकिन ये एक सरफेस माउंट LED है। मतलब ये बहुत छोटी है, सिर्फ जलती है तो नज़र आती है। मतलब वैसे भी नज़र आती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर वक्त देख सकें। तो जब आप इसको कंप्यूटर के USB केबल से आप अपनी किट को कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लिंक करेगी, बोर्ड जो है ना वो बूट होना शुरू होगा और फिर ये LED मुस्तकिल ऑन हो जाएगी। इस LED को आप इस माइक्रो कंट्रोलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए आर्डुइनो ने हमें कुछ फंक्शंस दे दिए हुए हैं और आपने बस ये करना है कि वो फंक्शन जो है ना वो इस सेटअप में लिखने हैं। अब मसला ये है कि जो पिन इस माइक्रो कंट्रोलर की इस LED से कनेक्टेड है, माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन है उसको कहते हैं IO पिन। ये माइक्रो कंट्रोलर मिसाल के तौर पे किधर गया ब्रश, ये माइक्रो कंट्रोलर की एक पिन है। हमें नहीं मालूम कौन सी पिन है लेकिन उससे फ़िलहाल फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हम जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे जिन्हें पता है कि ये पिन किधर है। तो ये एक पिन है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं माना पिन नंबर 6 है या 16 है या जो भी है, पिन नंबर 16 कर लें। ये इस LED डायोड से कनेक्टेड है और डायोड दूसरी तरफ ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये ग्राउंड का सिंबल होता है। अब मसला ये होता है कि ये जो पिन है ये पिन है IO पिन। IO का क्या मतलब है जी कि ये इनपुट भी है और ये आउटपुट भी है। अब इनपुट आउटपुट दोनों का क्या मतलब है? या तो एक वक्त में ये पिन इनपुट हो सकती है कि मतलब ये कंट्रोलर इससे डेटा रीड करेगा, या ये आउटपुट हो सकती है कि कंट्रोलर इसके ऊपर वोल्टेज देगा। मामून वोल्टेज ही रीड करते हैं या वोल्टेज ही देते हैं। तो या तो कंट्रोलर इसको वोल्टेज देगा और या कंट्रोलर इससे वोल्टेज लेगा। जब देगा तो ये आउटपुट है, जब लेगा तो ये इनपुट है। तो चूँकि इस वक्त हमने LED को जलाना है तो इसका मतलब है कि हमें इस पिन के ऊपर यहाँ पे इसको एज एन आउटपुट बताना पड़ेगा कंट्रोलर को कि भाई ये एक पिन है जिसको हम एज एन आउटपुट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी इसको आप एज आउटपुट कॉन्फ़िगर कर दें। तो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे एक लॉजिक है जो कि बताती है कि भाई साहब इस पिन के साथ क्या हिसाब किताब करना है। हर पिन के रिस्पेक्टिव एक सर्किट है इस IC के अंदर जो कि कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि इस पिन को आप इनपुट इस्तेमाल करें या इसको आप आउटपुट इस्तेमाल करें। तो हम इस सर्किट को कॉन्फ़िगर करेंगे कि भाई साहब हमें ये एज एन आउटपुट इस्तेमाल करना है।
तो हम इसको बताएंगे इस फंक्शन में, सेटअप के फंक्शन में, कि भाई साहब एक बिल्ट इन फंक्शन है पिन मोड के नाम से, और हम बताएंगे इसको कि जो एलईडी बिल्ट इन है इसको आउटपुट कर दो। तो ये जो बिल्ट इन है इसको ऐसे ही लिखना है आपने सही करके, इसको सेव कर लें। सेव करना है तो ये आपसे इसको नाम पूछेगा, इसको आप लिख दें sketch_led1। मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी हम इसका दूसरा वर्जन भी शायद देखेंगे आज या अगले वीडियो में। तो मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अच्छा वो सेव करके वो फिर रीस्टार्ट हो गया, खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फंक्शन जो है ये अब इसका एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि आईडीई को पता है कि ये अगर ये फंक्शन लिखा जाए तो क्या करना है। इसने ये करना है कि ये जो पिन, इनमें से जो भी पिन इस एलईडी से कनेक्टेड है वो उसको आउटपुट पिन डिक्लेयर या सेट कर देगा, और उसके बाद उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम उस पर लिख सकते हैं कि भाई अब तुम 0 हो जाओ, अब तुम 1 हो जाओ। 0 से मतलब ये है कि वो उस पर वोल्टेज पिन पे 0 हो जाएंगे। 1 से मुराद ये है कि उस पर 3.3 वोल्ट हो जाएंगे। चूँकि ये मेरा ख्याल है कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे चलता है, तो ये वो सारी 0 और 1 की कहानी है, राम कहानी जो आप सुनते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 पे चलता है। तो ये कंट्रोलर उस पर 3.3 वोल्ट दे देगा। तो उसका तरीका ये है कि हम इसको बताएंगे कि भाई साहब डिजिटल राइट, कि भाई साहब इस पे राइट कर दो, किस पे, एलईडी बट बिल्ट इन पे, बिल्ट इन। इसको क्या कर दो, इसको हाई कर दो। हाई, हाई का मतलब ये है कि ये इसको 3.3 वोल्ट पे ले जाएगा, और इसको लो कर दो का मतलब ये है कि इसको 0 वोल्ट पे ले जाएगा। तो बस हमने ऐसा ही करना है। अच्छा, अभी असल में मसला ये है कि जब ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा तो ये तो एलईडी पहले ही हाई है, तो हाई से तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसा करते हैं कि इसको बंद कर देते हैं, इसको लो कर दो। तो जब लो करेंगे तो जब अब इस प्रोग्राम को हम इसमें लोड करेंगे तो ये एलईडी बंद हो जानी चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन ये एलईडी ऑन है, ये वाली, ये तो पावर वाली है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो ऑरेंज सी नज़र आ रही है। अच्छा, इस प्रोग्राम को अब ये देखिए, ये एक टिक का बटन है वेरीफाई का। वेरीफाई का मतलब ये है कि ये जो आर्डुइनो का IDE है ये देखेगा कि आपने सब कुछ लिखा है, आपने कोई ऐसा फंक्शन जो उन्होंने लिख दिया जो उसको पता ही नहीं है, या आप ऐसी किसी पिन का नाम लिखते हैं जो उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, मैंने क्या करना है इसका, या कोई टाइपो है। तो आप इसको वेरीफाई करें तो देखिए जी कि वो एरर दे रहा है कि भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं है कि आप किस काम के लिए ये कोड लिखा है या कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एक आर्डुइनो का ऊनो R3 है, इनकी 15 और किट्स भी हैं, तो उसमें कोई एलईडी बिल्ट इन है भी कि नहीं। तो हमें इसको बताना है कि भाई साहब कौन सा बोर्ड है। तो अगर आपका बोर्ड कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको ये देखिए मेन्यूज़ में आर्डुइनो ऊनो नज़र आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करना है, आप इस पर क्लिक कर लें और प्रोग्राम को फिर दोबारा वेरीफाई करें। तो ये अब आपको बता रहा है कि भाई साहब आपने जो है ना कहीं गड़बड़ कर दी है, और वो गड़बड़ जो है ना वो यहाँ पे है कि आपने कॉलन नहीं लगाया। तो कॉलन कहाँ पे होता है, इस सी लैंग्वेज में हर लाइन के बाद एक कॉलन होता है जहाँ पे कंपाइलर को पता लगता है कि भाई साहब ये लाइन ख़त्म हो गई है। तो ये 2 कॉलन 2 जगहों पे मिस हैं जब हमने इसको सेव कर लिया। फिर इसको रन करते हैं, रन नहीं करते बल्कि इसको इसको कहते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में ये होगा कि कोड कंपाइल होगा, देखेगा कि सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कोई कहीं को टाइपिंग का एरर हो, या कोई ऐसा फंक्शन आपने लिख दिया या कोई लफ्ज़ लिख दिया जो इसको पता ही नहीं है। तो यहाँ जितने सारे लफ्ज़ लिखे हैं इसको पता होने चाहिए। तो ये चीज़ जनाब अली आपका कोड कंपाइल हो गया। जब आपका कोड कंपाइल हो गया तो इसके बाद आपने इस कोड को यहाँ पे देखिए अपलोड का बटन है। अपलोड का मतलब ये है कि ये कोड अब USB केबल के थ्रू इस माइक्रो कंट्रोलर में जाके राइट हो जाएगा। जब वो राइट हो जाएगा तो फ्लैश उसकी प्रोग्राम हो जाएगी। उसके बाद आप जब इसको ऑन करेंगे, बिजली देंगे, तो वही कोड चलना शुरू कर देगा। हमारे कोड में हमने क्या लिखा है, हमने सिर्फ ये लिखा है कि भाई साहब ये जो LED जल रही है ना इसको आप बंद कर दें।
मैं मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जल रही थी तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चेंज नज़र आए। तो जब हम इसको लोड करते हैं, देखिए लोड किया तो ये कनेक्ट करेगा, ये ब्लिंकिंग होगी और ये अपलोडिंग डन, और ये देखिए ये बंद हो गया, एलईडी बंद होगी, क्योंकि हमने उसे बताया था कि भाई साहब जो पिन इधर जुड़ी हुई है इस एलईडी से उस पे आप उसको लो कर दें, तो उसने लो कर दिया। अच्छा, अब अगर इस तार को निकाल दें तो ये बंद हो गया। जब ये बंद हो गया और जब दोबारा इसको लगाएंगे तो वही कोड जो हमने प्रोग्राम किया है वो दोबारा चलेगा। तो दोबारा चलेगा तो इस दफ़ा इसको एलईडी जो है ना वो नहीं जलनी चाहिए। ये हमने जलाया, सिस्टम बूट हुआ है और वो एलईडी बंद है। अब हम ऐसा करेंगे कि हम अपने कोड में चेंज करेंगे और इस एलईडी को जला देंगे। जला देने का मतलब ये है कि आउटपुट तो ये अभी भी है, लेकिन हम इसको हाई कर देते हैं। हाई कर दिया। जब इसको हाई कर दिया तो इसको दोबारा वेरीफाई कर लें और इसको दोबारा अपलोड कर लें। तो ये अपलोडिंग होगी और वो एलईडी ऑन हो गई। अब देख रहे हैं एलईडी ऑन हो गई। अब मैं अगर इसको बंद कर दूं और इसको दोबारा चलाऊं तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैंने प्रोग्राम इसमें डाला है उसके मुताबिक जो ही ये चलेगा तो एलईडी को ऑन करेगा। ये देखिए अभी हमारा प्रोग्राम चला और एलईडी ऑन हो गई। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये करना है कि हम ये थोड़ी सी इसमें एडवांस चीज़ डालते हैं। वो ये है कि एलईडी को हम ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ताकि ये ब्लिंकिंग होती रहे। तो ये ब्लिंकिंग नज़र आएगी आपको। उसके लिए तरीका ये है कि हमने पहले इसको ऑन किया और फिर हमने इसको ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ से मतलब यहाँ पे लो है, आउटपुट को लो कर दिया। जब आउटपुट को लो कर दिया तो क्या होगा? इसको वेरीफाई करें और इसको लोड कर दें। भाई साहब, तो एलईडी तो ना तो जल रही है और ना बुझ रही है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो हमने कोड लिखा है उसमें जो हाई और लो का टाइम है वो बहुत ही, मतलब ये इतनी तेज़ी से जल बुझ रही है कि बस बुझी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए ये भी होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने जब इसको हाई किया तो इस पर को फिर कुछ देर हाई रखें, क्योंकि देखना भी तो चाहते हैं। तो हाई रखने के लिए एक फंक्शन है डिले का, और इसमें आप 100 डाल दें। 100 अब कितना है ये उसके ओसिलेटर पे डिपेंड करता है। हम इसको बाद में देखेंगे कि ये 100 से क्या मुराद है, ये कितने घंटे का डिले है। अब जब इसको देखेंगे तो फिर जब लो करना है तो उसके बाद फिर डिले डाल दें। तो अब ये होगा कि पिन हाई होगी और वो हाई रहेगी अगले 100 माइक्रो मिली सेकेंड या जितने भी है, और फिर इसको बंद करेगा, लो करेगा और फिर एक और डिले करेगा, और फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। हम इसको वेरीफाई करते हैं। ओ देखिए, कंपाइलेशन एरर, भूलना नहीं है, यहाँ पे कॉलन होना चाहिए। बहुत अच्छे। और अब इसको अपलोड कर दें। तो जनाब अब देखिए अब क्या हो रहा है। एलईडी जल बुझ रही है, लेकिन थोड़ी सी तेज़ जल बुझ रही है। मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा आहिस्ता कर दें। तो अब आहिस्ता करने के लिए शायद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अगर 100 का डिले है तो इसको 1000 कर दें। तो 1000 तकरीबन जो है ना वो 1 सेकंड होगा शायद। तो इसको कंपाइल कर लें, वेरीफाई और अपलोड। अब देखें क्या होता है। तो ये एलईडी 1 सेकंड जल रही है, 1 सेकंड बुझ रही है। एक ऑन ऑफ ऑफ। अच्छा, चूँकि ये प्रोग्राम फ्लैश हो गया है तो अब इसको चाहे बंद कर दें, और इसको जो ही दोबारा चलाएंगे तो लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। वो देखिए प्रोग्राम चलना शुरू हो गया।
ठीक हो गया जी। तो ये हम जाते जाते ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें मैं आपको समरी दे देता हूँ। आज हमने देखा कि एक हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने एलईडी को जलाया, और वो प्रोग्राम कुछ यूँ है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है कोड का, ये वाला पार्ट ये रिपीटेडली चलता है। जब सिस्टम बूट होगा तो प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ये पहले स्टेप में इसको हाई करेगा, फिर दूसरे स्टेप में थोड़ा सा डिले करेगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, फिर तीसरे स्टेप में इसको लो करेगा, और चौथे स्टेप में फिर डिले करेगा, और उसके बाद ये दोबारा वापस चला जाएगा, फिर वही काम करेगा। और यही सिलसिला जब तक कि इसको बिजली मिल रही है ये करता रहेगा। तो ये हमने ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने पहले आउटपुट डिक्लेयर की है, और वो जो एलईडी ग्राउंड से जुड़ी हुई थी ये लाइट एमिटिंग डायोड है। जैसे मैंने आपको बताया इसका सिंबल ऐसे होता है, इसमें से रोशनी निकलती है, और पिन को आउटपुट किया है और उस आउटपुट को ऑन कर दिया है। ऑन का मतलब ये है कि जब हाई का मतलब ये है कि इस पर 3.3 वोल्ट हैं, और लो का मतलब ये है कि 0 वोल्ट है। तो ये हो गया हाई और ये हो गया लो, और ये जो एलईडी है ये जुड़ी हुई है। तो जब 0 वोल्ट आते हैं तो ये बंद हो जाती है, जब कंट्रोलर इस पे 3 वोल्ट देता है, 3.3 वोल्ट, तो ये ऑन हो जाती है। 3.3 मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन कंट्रोलर 5 वोल्ट के भी हैं, 3.3 वोल्ट के भी हैं, 2 वोल्ट के भी होते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ ये देखना है कि हाई का मतलब ऑन, और ऑन का मतलब 3.3 वोल्ट या 2 वोल्ट या 5 वोल्ट, जितने वोल्ट पे भी वो ऐसी चल रही है। और लो का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब 0 वोल्ट। तो ये हो गया आज का ट्यूटोरियल। हम अगली नशस्त में इंशाल्लाह इसी एलईडी को बाहर लेकर चलाएंगे, और वो ये वाले बड़े वाली एलईडी चलाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।